टू बायोलॉजी बस्ट वंस अगेन। बच्चों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक पार्ट है, जो कि है मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो बच्चों, सबसे पहले आप तो ये समझिए कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। बच्चों, मेगास्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉयड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ये होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। और बच्चों, मेगा गैमेटोजेनेसिस होता है जो एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस, जो कि ओव्यूल के अंदर होता है। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको ये प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस डिटेल में कराऊं, बच्चों पहले मैं आपको थोड़ा सा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, जिसको कि हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर को मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, सो दैट कि आगे के प्रोसेस को आप इजीली समझ सकें। बच्चों, सबसे पहले आप देखते हैं कि जो हमारा ये मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। बच्चों, ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, और ओवरी के अंदर एक टिश्यू होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा, और उसी टिश्यू से हमारा जो ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम है वो विथ प्लेसेंटा ओवरी वाल से अटैच रहता है। तो बच्चों, आप जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल का। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में बच्चों एनाट्रोपस ओव्यूल ही मिलता है। तो बच्चों, हमारा जो ओव्यूल होता है वो जो ओवरी के अंदर प्लेसेंटा से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है, जिसको कि हम फ्यूनिकल कहते हैं। वैसे तो हमारा ओव्यूल भी एक, हमारा मेगास्पोरेंजियम भी एक स्टॉक्ड स्ट्रक्चर ही होता है, और एक स्टॉक के थ्रू ये प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। बच्चों, हमारा जो फ्यूनिकल है और हमारा जो ओव्यूल है, जहाँ पे ये दोनों पार्ट कॉमन पॉइंट पे अटैच होते हैं, मतलब कि फ्यूनिकल जहाँ हमारा ओव्यूल के साथ अटैच होता है, इस कॉमन पॉइंट को हम लोग कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। उसके बाद बच्चों, आप देखेंगे कि हमारा जो ओव्यूल होता है वो इसके जो अपर पार्ट होता है उसके अंदर, उसमें क्या होता है कि ये जो हमारा ओव्यूल होता है, ये हमारे दो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, जिसको कि हम कहते हैं इंट्यूगमेंट्स, इससे ये कवर्ड रहता है। और बच्चों, ये हो गया इनर इंट्यूगमेंट और ये हमारा हो गया आउटर इंट्यूगमेंट। और बच्चों, ये दोनों इंट्यूगमेंट्स क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो बच्चों, ये पूरे ओव्यूल को कवर करते हैं दोनों इंट्यूगमेंट्स, एक्सेप्ट एट द टिप। टिप पे ये कवर नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ इस टिप पे एक पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। तो ये हो गया हमारा माइक्रोपाइल। बच्चों, उसके बाद आप देखेंगे कि आफ्टर इंट्यूगमेंट्स जो होते हैं, ये बहुत सारे सेल्स, डिप्लॉयड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि अबंडेंट फूड स्टोरेज होता है। और ये फूड स्टोरेज किससे क्या करते हैं? ये जो हमारे फीमेल गैमेटोफाइट है, मेगास्पोर मदर सेल जो बनेगा, उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग, इस लेयर को हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं? इस लेयर को हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस की सेल्स क्या होते हैं? ये डिप्लॉयड होते हैं, ट्रू एंड यानी नेचर होते हैं। बच्चों, उसके बाद आप देखोगे कि हमारा जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड के जो ऑपोजिट का एंड होता है, मतलब जो बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल होता है, उसको हम लोग कहते हैं चलाल एंड। अब बच्चों, सेंटर में हमारा, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है हमारा एम्ब्रियोसैक। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट ये एम्ब्रियोसैक कहते हैं, इसमें प्रेजेंट होता है ओव्यूल के अंदर। और बाकी जो बच्चों स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस है, हमारे एंटीपोडल्स है, सेनर्जिड्स है, एग्स है, ये इन सब का फॉर्मेशन होता है जब हमारा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि हम मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे हुआ, उसके बाद मेगा गैमेटोजेनेसिस कैसे हुआ। बच्चों, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोग को रिवाइज करवाया, ये इसलिए करवाया ताकि इसके बाद कैसे हमारा न्यूसेलस के सेल से हमारे एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, वो आप इजीली समझ सके। बच्चों, ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है। बच्चों, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट मेन टॉपिक पे, जो कि था मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो बच्चों, एज आई टोल्ड यू कि मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। बच्चों, हैप्लॉयड मेगास्पोर का फॉर्मेशन डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से होने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बच्चों? मेगा गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस।
जेनेसिस। तो बच्चों जब मैंने आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बताया था कि ओव्यूल के जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इंट्यूमेंट्स, उनके अंदर की जो लेयर होती है वो उसको कहते हैं न्यूसेलस, और वो डिप्लॉयड होते हैं उसके सेल्स, और उसके सेल्स जो बच्चों के उनके सेल्स के अंदर एबंडेंट फूड मटेरियल होता है, स्टोर होता है, जो कि डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो साइट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो बच्चों ये मैंने आपसे कहा था। अब हम आइए समझते हैं कि हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा वो होगा कैसे, मतलब हमारा मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनेगा। तो बच्चों न्यूसेलस के जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड में क्या होते हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और उनके पास न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट होता है। तो इन्हीं माइक्रोपाइलर एंड का एक सेल न्यूसेलस का डिफरेंशिएट हो जाता है, लार्जर इन साइज हो जाता है, और वो फॉर्मेशन करता है डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, जो कि 2N होता है। बच्चों ये जो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स है वो मियोसिस डिवीजन करता है और ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर 2 सेल स्टेज बनाता है, जिसको कि हम डायड स्टेज भी कहते हैं। फर्दर ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर बच्चों 4 सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको कि हम लोग टेट्राड स्टेज कहते हैं, या इसको लीनियर टेट्राड भी कहते हैं। तो बच्चों एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से हमारे 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब जो बच्चों ये 4 मेगास्पोर्स बनते हैं उनमें से 3 मेगा हैप्लॉयड मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ हमारा एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो हमारे फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में पार्ट लेता है। तो बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं। ये जो हमारे स्टेजेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए ये थे हमारे प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस। अब आते हैं जब हमारे सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से जब हमारे फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो जो हमारा बच्चों सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर है वो साइज में इनलार्ज हो जाता है और वो स्टार्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये हमारा जो हैप्लॉयड मेगास्पोर है वो क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट करता है। बच्चों इसमें 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बच्चों फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है जो कि शिफ्ट हो जाते हैं, 1 एट द अपर एंड एंड 1 एट द लोअर एंड, और इस तरह से 2 न्यूक्लियट एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। सेकंड माइटोटिक डिवीजन के बाद 4 न्यूक्लियट एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है, और थर्ड माइटोटिक डिवीजन के बाद 8 न्यूक्लियट एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। बच्चों 8 में से 4 माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाते हैं, 4 चलाचल एंड पे चले जाते हैं। बच्चों अब क्या होता है, जो हमारे जो माइक्रोपाइलर एंड और चलाचल एंड के 4 न्यूक्लियाई हैं उनमें से एक न्यूक्लियाई क्या करते हैं बच्चों, सेंटर की तरफ प्रोसीड कर जाते हैं और वहाँ ये फ्यूज कर जाते हैं, जिसको कि हम लोग सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो अब बच्चों हमारे एम्ब्रियो सेक में 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड पे हो गए और 3 न्यूक्लियाई हमारे चलाचल एंड पे हो गए। तो बच्चों इसके बाद जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो हमारा ये है आपका डायग्राम फुली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट का। बच्चों अब इस गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो सेक में क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट में जो चलाचल एंड के 3 सेल्स थे वो फॉर्मेशन कर 3 न्यूक्लियाई थे वो फॉर्मेशन करते हैं एंटीपोडल सेल्स का। बच्चों एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं इनमें सराउंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म से, और इनमें सेल वॉल से भी ये सराउंडेड होते हैं। बच्चों सेंटर के 2 सेल्स जो होते हैं वो हमारे सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। और बच्चों माइक्रोपाइलर एंड के जो 3 न्यूक्लियाई बचे होते हैं वो हमारे एग अपैरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। एग अपैरेटस में बच्चों जो मिडल का सेल सबसे लार्जेस्ट सेल होता है उसको हम एग सेल कहते हैं, और 2 सेल्स जो उसके एडजेसेंट प्रेजेंट होते हैं ये बच्चों नेकेड सेल्स होते हैं, इनमें कोई सेल वॉल नहीं होता और इनको हम कहते हैं सिनर्जिड्स। तो हमारे एम्ब्रियो सेक में माइक्रोपाइलर एंड में 3 एंटीपोडल सेल्स, सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल, और चलाचल माइक्रोपाइलर एंड में बच्चों एग अपैरेटस प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये जो हमारा फुली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट होता है बच्चों वो एक न्यूक्लिएट स्टेज का होता है, और चूंकि ये इसका फॉर्मेशन सिर्फ एक सिंगल फंक्शनल हैप्लॉयड मेगास्पोर से हुआ है इसलिए इस तरह के डेवलपमेंट को बच्चों हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस और ये था हमारा मेगा गैमेटोजेनेसिस। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूसेलस का एक सेल डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाया जो कि डिप्लॉयड है। इसमें मियोसिस हुई, मियोसिस के एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस इसमें पहले 2 सेल स्टेज बना, डायड बना, फिर 4 सेल स्टेज बना जिसको कि टेट्राड कहते हैं। इसमें से 3 हैप्लॉयड
मेगास्पोर्स डीजनरेट हो गए, एक हैप्लॉइड फंक्शनल मेगास्पोर बचा, जिसलिए इस तरह के एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट को हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये स्टार्ट हुआ जो हमारा फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर जो एक था वो था फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक। इसमें तीन माइटोटिक डिवीजन हुए, एज ए रिजल्ट 8 न्यूक्लिएट स्टेज एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद हमारा 1 फ्रॉम माइक्रोपैलर एंड 1 फ्रॉम चिलाजल एक न्यूक्लियाई सेंटर में प्रोसीड कर गए, ये फ्यूज हो गए, इनको हम पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल भी कहते हैं। बाकी जो चिलाजल एंड के 3 न्यूक्लियाई थे उन्होंने एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन किया, बीच में हमारे सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और जो माइक्रोपैलर एंड के 3 न्यूक्लियाई थे उनमें से जो मिडल का था वो सबसे बड़ा, उसने एग सेल का फॉर्मेशन किया, और जो उसके 2 एडजेसेंट न्यूक्लियाई थे जो कि एग को कवर करके रखा था, और ये बच्चों नेकेड होते हैं और ये एग एपेरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा फुल्ली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हुआ। और मोस्टली बच्चों हमारे मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज में ही प्रेजेंट होता है और 8 न्यूक्लिएट स्टेज में ही पाया जाता है। ये क्वेश्चन बच्चों नीट में भी बहुत आता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से ध्यान से समझ लेंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे। तो होपफुली बच्चों आज की वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।